Good morning, students. Today we will start the first chapter from NCERT textbook. The chapter name is Building with Bricks. Now, since I have taught you the basic operation of mathematics, we will not focus on calculations and learn how to solve some real life problems. हम basic mathematics के चारों ऑपरेशन बहुत अच्छे से कर चुके हैं ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और उससे पहले मैं लार्ज नंबर भी आपको पढ़ा चुकी हूँ, जिसमें हमने ये देखा था कि किस तरीके से न्यूमरल का नंबर नेम लिखते हैं, है ना, नंबर नेम से न्यूमरल कैसे लिखते हैं, या प्लेस वैल्यू, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ द गिवन, अंडरलाइन द डिजिट फ्रॉम द नंबर, ये सब हम कर चुके हैं। इसीलिए मैंने वो आपको पहले करवा दिए थे कि आप अच्छे से अब समझ सको, है ना। तो फर्स्ट देखते हैं हम, चैप्टर नेम इज बिल्डिंग विद ब्रिक्स। इस चैप्टर में ब्रिक्स से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। ब्रिक पैटर्न्स फॉर जागृति स्कूल, जागृति स्कूल करके एक है, उसमें ब्रिक्स से पैटर्न्स बनाए हैं। दिस इज द दिस इज द ट्रू स्टोरी ऑफ जागृति स्कूल इन मुर्शिदाबाद, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में एक जगह है मुर्शिदाबाद, वहां की ये सही स्टोरी है जागृति स्कूल की। When its building was being made, there was a plan to make brick patterns on the floor and walls. जब उस स्कूल की बिल्डिंग बन रही थी, तब उसमें ये प्लान किया गया था कि फ्लोर पर और वॉल्स पर ब्रिक से पैटर्न्स बनाए जाएंगे। ब्रिक मतलब ईंट होती है ना, जिससे दीवारें बनती हैं, उससे पैटर्न्स बनाने हैं। जमाल, कालू एंड पियार वर द मैसन्स फॉर द ब्रिक वर्क। मैसन मतलब मजदूर, ये तीन मजदूर थे जो इस ब्रिक वर्क पर काम कर रहे थे। They wanted to get new ideas for the school building. वो स्कूल बिल्डिंग को बनाने के लिए नए नए आइडिया चाहते थे। So they took their other friends to see the old tomb of मुर्शिद कुली खान। तो उनको आइडिया चाहिए था कि किस तरीके से वो ब्रिक्स से पैटर्न बना सके फ्लोर पर और वॉल पर। तो वो आइडिया लेने के लिए एक कहाँ गए, वो मस्जिद में गए। मुर्शिद कुली खान की कोई एक पुरानी सी मस्जिद थी, वहां पर वो आइडिया लेने के लिए गए। नेक्स्ट, लुक एट द सम फ्लोर पैटर्न्स। अब यहाँ पे देखो कुछ फ्लोर्स पैटर्न्स दिए गए हैं, है ना, ए बी, ये देखो इस तरीके से अलग टाइप का पैटर्न, ये कुछ अलग टाइप से पैटर्न बनाया है, यहाँ पे एक अलग टाइप से है ना, सब फिगर्स में अलग अलग टाइप का पैटर्न्स। इसमें कितने टाइप्स के पैटर्न्स दिए हैं आपके, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 यहाँ पे पैटर्न्स दिए हुए हैं। तो विच पैटर्न इज मेड इन अ सर्कल। इन सब पैटर्न्स में से आपको किस पैटर्न में सर्कल में डिजाइन दिखाई दे रही है? इसमें है नो, 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 नो। ये कुछ सर्कल जैसा लग रहा है बीच में, लेकिन देखो साइड में सर्कल पूरा नहीं है ना, इधर बड़ा है यहाँ पे छोटा है, पूरा राउंड नहीं है। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, नहीं, नो। नाउ इन दिस पैटर्न डिजाइन इज इन सर्कल, है ना, डिजाइन सर्कल में ना, पूरा राउंड सर्कल में। तो आंसर इज विच पैटर्न इज मेड इन अ सर्कल, पैटर्न जे। इन विच पैटर्न कैन यू शो मिरर हाफ्स। अब मिरर हाफ्स क्या होता है, जैसे हम मिरर में देखते हैं तो हमारी एकदम एग्जैक्ट इमेज मिरर में दिखाई देती है ना, इसी तरह का अगर इन फिगर को मैं हाफ करूं बीच में से, तो एकदम एग्जैक्ट हाफ किस में दिखाई देगा। तो देखते हैं, पहले फर्स्ट पेज पे देखेंगे। अगर मैं इसके बीचों बीच यहाँ पे एकदम स्ट्रेट लाइन खींचू यहां से, सी, अभी ड्रॉ करने में थोड़ा टेढ़ा होता है, बेटा स्केल से खींचेंगे तो एकदम स्ट्रेट जाएगी। देखो मैंने बीचों बीच खींचा, तो ये एग्जैक्ट इसके जैसा दिख रहा है ना, यहाँ पे आधा वॉल, आधी ब्रिक, यहाँ भी आधी ब्रिक, फिर पूरी, मतलब यहाँ जो डिजाइन आया वो सेम एग्जैक्ट यहाँ पे भी डिजाइन आया ना। दिस मीन दिस डिजाइन जो है, ये जो डिजाइन है वो मिरर इमेज है, यहाँ पे जो दिख रहा है सेम यहाँ पर है, तो इसको हम मिरर इमेज बोलेंगे। अब इस डिजाइन पे देखते हैं। इस डिजाइन में अगर मैं यहाँ बीचों बीच से खींचू एग्जैक्ट, सी, तो ये भी मिरर इमेज में आती है। देखो आज जो डिजाइन यहाँ पर है सेम एग्जैक्ट डिजाइन यहाँ पर है ना, इट मीन्स दिस डिजाइन इज ऑल्सो अ मिरर इमेज, ये भी एक मिरर इमेज है। अब इस डिजाइन में देखते हैं, यहाँ पे ऐसे, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, लेकिन अगर मैं यहाँ बीचों बीच से इसको कट करती हूँ,
तो क्या मिरर इमेज बन रहा है? नहीं, यहाँ पे हाफ ब्रिक हो गई, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी ब्रिक हो गई, मतलब यहाँ कुछ और डिजाइन हो गया तो यहाँ कुछ और डिजाइन हो गया, तो ये मिरर इमेज नहीं है। ये डिजाइन जो है वो मिरर इमेज मतलब अगर उसको बीचों बीच हम एक स्केल से लाइन खींचें तो जो डिजाइन हाफ पार्ट में सेम डिजाइन दूसरे पार्ट में भी होनी चाहिए, उस इमेज को हम बोलते हैं मिरर इमेज। अब इसमें देखेंगे डी में देखो 2 ब्रिक स्लीपिंग है, 3 स्टैंडिंग है, फिर 2 स्लीपिंग है, फिर 3 स्टैंडिंग है। तो अगर मैं यहां से इसको लाइन खींचती हूँ बीचों बीच से, तो ये मिरर इमेज बन रहा है? नहीं, यहाँ तो स्टैंडिंग है, यहाँ पे स्लीपिंग है, यहाँ पे स्लीपिंग है तो यहाँ पे स्टैंडिंग है। इट मीन्स ये भी क्या है? मिरर इमेज नहीं है। अब ई देखते हैं। ई में अगर मैं बीचों बीच यहां से इसको अगर कट करती हूँ, तो ये बनता है? नहीं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, इधर तो ये 5 मुझे डिजाइन दिख रहे हैं, यहाँ पे तो 4 ही दिख रहे हैं, मतलब एकदम एग्जैक्ट हाफ नहीं है। यहाँ पे थोड़ा डिजाइन का पार्ट ज्यादा है, यहाँ पे थोड़ा डिजाइन अलग टाइप का हो रहा है, एकदम एग्जैक्ट जैसे यहाँ पे हाफ हाफ पूरा एकदम, यहाँ हाफ, यहाँ पे आधा टुकड़ा, यहाँ पे आधा टुकड़ा, इस ब्रिक का हाफ, यहाँ एकदम एग्जैक्ट डिजाइन होगी तो ही वो मिरर इमेज होगी। इसका मतलब ये भी मिरर इमेज नहीं है। अब एफ देखते हैं। एफ में अगर मैं यहां से एग्जैक्ट करूं हाफ, तो ये मिरर बन रही है? मिरर इमेज बन रही है? नहीं। क्यों? देखो ये दोनों सेम है, लेकिन मैंने यहाँ कट किया तो यहाँ ज्यादा पोर्शन आ रहा है ब्रिक का और यहाँ कम पोर्शन आ रहा है। यहाँ पर अगर ज्यादा है तो यहाँ पे भी ज्यादा होना चाहिए, यहाँ पे कम है तो यहाँ पे भी कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है। इधर ज्यादा पार्ट है ब्रिक का तो यहाँ कम है, मतलब यहाँ पे कुछ और डिजाइन आया, इधर कुछ और डिजाइन आया, इसका मतलब ये भी मिरर इमेज नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे। ओके, नेक्स्ट डिजाइन पर जाएंगे। नेक्स्ट डिजाइन जी। अभी जी पे हम देखेंगे तो इसको अगर बीचों बीच में लाइन खींचती हूँ तो ये मिरर इमेज बन रही है? नहीं। क्यों? क्योंकि इधर अगर मैं इसको कट किया तो यहाँ पे थोड़ा स्लांट, ये ऐसे आएगा स्ट्रेट, तो यहाँ ब्रिक का छोटा पार्ट आ रहा है, यहाँ बड़ा पार्ट आ रहा है, यहाँ पे स्लीपिंग है तो यहाँ स्टैंडिंग आ गया, तो मिरर इमेज ये भी नहीं है ना? दिस इज ऑल्सो नॉट अ मिरर इमेज। नाउ एच। एच पे अगर मैं यहाँ पे बीचों बीच अगर लाइन खींचती हूँ सी, तो ये मिरर इमेज है, क्योंकि देखो यहाँ पे स्टैंडिंग आया और हाफ ब्रिक, यहाँ पे हाफ ब्रिक, यहाँ स्टैंडिंग, यहाँ पे छोटा छोटा सा स्लीपिंग, यहाँ भी स्लीपिंग, और बाकी सेम डिजाइन सेम है ना? इट मीन्स ये कैसी है? ये मिरर इमेज है। अब इसको देखेंगे आई को। आई को अगर मैं यहाँ से बीचों बीच से कट करूं, लाइन खींचूं, तो ये क्या मिरर इमेज है? हाँ, ये भी मिरर इमेज है। देखो इधर ऐसा पूरा एक जैसा, इधर डिजाइन, तो ये भी मिरर इमेज है। अभी ये सर्कल वाले का तो कहीं से भी आप खींचोगे तो एकदम एग्जैक्ट ही डिजाइन आएगा, ये भी मिरर इमेज है। अब इसको अगर मैं कट करती हूँ के को, तो ये भी नहीं, ये मिरर इमेज नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्लीपिंग आया तो यहाँ पे छोटा, यहाँ ऐसा, ये डिजाइन ऐसी है तो यहाँ पे ये उसके रिवर्स में है ना, तो एक जैसा डिजाइन नहीं है, तो ये भी क्या है? उसमें नहीं है, मिरर इमेज नहीं है। तो मिरर इमेज में कौन कौन सी डिजाइन हो गई? इन विच पैटर्न कैन यू शो मिरर हाफ्स? ए, देन बी, कॉमा, बी, then H, then I,
देन जे। इन डिजाइन में मिरर इमेज है। मिरर हाफ्स मतलब एकदम एग्जैक्ट दिख रहा है, बाकी और इमेजेस में नहीं है। और विच पैटर्न इज मेड इन अ सर्कल, कौन सा पैटर्न सर्कल में बना है, जे। ओनली जे पैटर्न इज मेड इन अ सर्कल। समझ में आया? चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। Next, how to draw a brick. These are two photos of the same brick. अभी brick को हम कैसे draw करते हैं, ठीक है? तो these are two photos of the same brick. अभी एक same brick है, उसको दो तरीके से रखा है, एक ऐसा थोड़ा slanting सा और एक एकदम सामने. In one photo we can see only one of the brick. In the other we can see three faces. अब ये इस तरीके से सामने से अगर हम ब्रिक को देखते हैं तो इसकी हमको कितनी फेसेस दिख रही है, ओनली वन फेस दिख रही है ना? अगर उसको इस तरह से थोड़ा टेढ़ा होकर देखा तो मुझे कितनी फेस दिख रही है, 1 2 एंड 3। और कैसी शेप है ये ब्रिक की, क्यूबॉइड शेप है ना? ये आप छोटी क्लास में पढ़े थे ना, 3D शेप्स होती है, क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, है ना? तो ब्रिक की शेप क्या होती है, क्यूबॉइड शेप होती है। तो हाउ मेनी फेसेस इन ऑल डज अ ब्रिक हैव? तो ब्रिक के अंदर कितनी फेसेस होती है? तो देखो 1 2 3 तो सामने दिख रही है, और एक इसके नीचे होगी 4, एक ये वाली फेस का सामने फेस होगी 5, और ये एक फेस का इसके सामने वाली फेस होगी। तो कितनी से फेस हो गए, 6 फेसेस। तो हाउ मेनी फेसेस इन ऑल डज अ ब्रिक हैव? 6 फेसेस। Okay, now is any face a dash, is any face a, मतलब कि is any face a square, यहाँ पे है क्वेश्चन स्क्वायर। क्या किसी कोई एक फेस उसका स्क्वायर होता है? नहीं। कोई देखो ये भी रेक्टेंगल शेप, उसका ये फेस भी रेक्टेंगल है, ऊपर वाला भी रेक्टेंगुलर शेप में होता है, ये भी रेक्टेंगुलर फेस शेप में होता है। तो इसका कोई भी फेस जो है वो स्क्वायर नहीं होता है, तो यहाँ पे आएगा नो। ड्रॉ द स्मॉलेस्ट फेस ऑफ द ब्रिक। स्मॉलेस्ट कौन, देखो ये भी बड़ा फेस है, ये भी बड़ा फेस है। छोटा, सबसे छोटा फेस क्या होता है? अगर हमें ड्रॉ जो साइड से हम देखते हैं ना उसके, तो वो कैसा दिखेगा हमें, हम देखेंगे तो लाइक दिस, है ना? दिस इज द स्मॉलेस्ट फेस ऑफ द ब्रिक। विच ऑफ दीज आर द फेसेस ऑफ द ब्रिक? अब ये ब्रिक की फेस आपने देखी, ऐसे दिखेगी या फिर ऐसे दिखेगी, या छोटे साइड से दिखेंगे तो ऐसे दिखेगी। तो कौन सी आपको लग रही है? ये एक ब्रिक का फेस हो सकता है ना, अगर उसको खड़ा करके देखें ब्रिक को तो, या ब्रिक को अगर हम छोटी साइड से देखें उसके, तो ये एक हो सकता है, या उसके साइड से देखें तो ये हो सकता है। बाकी तो ये कोई ब्रिक की शेप नहीं दिख रही है ना? अब नेक्स्ट देखेंगे। विच ऑफ दीज इज अ ड्रॉइंग ऑफ अ ब्रिक? इसमें से कौन सी ड्राइंग आपको ब्रिक की लग रही है? देखो ये तो सिलेंडर हो गया, ये क्यूब लग रहा है, ये प्रिज्म लग रहा है, ये क्यूबॉइड है, ये क्यूब है। तो कौन सा डिजाइन आपको लगता है कि ब्रिक का हो सकता है? सो दिस वन, है ना? दिस वन इज द शेप ऑफ द ब्रिक। कैन यू मेक अ ड्रॉइंग ऑफ अ ब्रिक विच शोज 4 ऑफ इट्स फेसेस? क्या आप एक ऐसी ड्राइंग बना सकते हो ब्रिक की जिससे आपको 4 फेसेस दिखाई दे? पॉसिबल है। देखो अब ब्रिक को हमने ऐसे रखा है तो भी हमें कितनी फेस दिख रही है, 1 2 3। अब मैं उसको अगर लिटा के साइड से देखूं तो भी मुझे कितनी फेस दिखाई देंगे, 3। तो इसका मतलब इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ द फिगर ऑफ अ ब्रिक दैट शो 4 ऑफ इट्स फेसेस। ऐसी फिगर हम ड्रॉ ही नहीं कर सकते जिससे कि हमें ब्रिक की 4 फेसेस दिखाई दे। समझ में आ रहा है ना? देखो ये ब्रिक सीधा खड़ा स्टैंडिंग करके रखा है तो भी हमें कितनी फेस दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3। अब इसको मैं अगर लिटा दूंगी और साइड से देखूंगी तो भी मुझे 3 ही ब्रिक्स दिखाई देंगी। तो क्वेश्चन इज कैन यू मेक अ ड्रॉइंग ऑफ अ ब्रिक विच शोज 4 ऑफ इट्स फेसेस?
क्या आप ब्रिक की ऐसी ड्राइंग बना सकते हो जिससे आपको 4 फेसेस दिखाई दे? नो, इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ द फिगर ऑफ अ ब्रिक विच शोज 4 ऑफ इट्स फेसेस। ऐसी फिगर हम ड्रॉ ही नहीं कर सकते, है ना। नेक्स्ट, डिफरेंट वॉल पैटर्न्स। अब यहाँ पे तरह तरह के वॉल पैटर्न्स दिए हैं। Here are photos of 3 kinds of brick walls. Can you see the difference in the way the brick are placed? देखो, बनाई डिजाइन ब्रिक से ही है, लेकिन किस तरीके से यूज किया है अलग अलग वे से। यहाँ पे देखो एक लंबा सा स्लीपिंग में रखा है, फिर उसको एक थोड़ा टेढ़ा रख दिया, फिर स्लीपिंग में रखा है, फिर टेढ़ा, एक डिजाइन ऐसे बनाया है ना, दूसरा डिजाइन इस तरीके से बना, अलग अलग तरीके से बनाया हुआ है। यहाँ देखो, looking through a brick जाली। अब ये बिग, the mason who built जागृति स्कूल had also made different जाली पैटर्न on the wall। अब जब वो जागृति स्कूल बन रहा था, उसमें जो मैसन लोग काम कर रहे थे, उन्होंने आइडियाज लाके स्कूल की बिल्डिंग बनाई। अब स्कूल की बिल्डिंग में देखो, उन्होंने जो रेलिंग लगाते हैं उसकी जगह पर डिफरेंट डिफरेंट जाली के पैटर्न्स डाले हैं। कितना सुंदर लग रहा है ना। ये झरोका बनाया है देखो, है ना, यहाँ पे ऐसे एक आर्च बना के डिजाइन बनाई है, ये डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स बना के जालियां बनाई। यहाँ पे देखो आपको अलग ही टाइप का पैटर्न दिख रहा है, यहाँ पे एक अलग टाइप का पैटर्न है, ऊपर यहाँ अलग टाइप का पैटर्न है। ऐसे अलग अलग पैटर्न्स डाल के उन्होंने जालियां की पैटर्न्स बनाई। तो आपको हाउ मेनी डिफरेंट जाली पैटर्न्स कैन यू सी इन दीज 2 फोटोज? अब इन दोनों फोटो में आपको टोटल मिला के कितनी जालियां कितने पैटर्न्स दिख रहे हैं, देख सकते हो। देखो 1 तो पैटर्न ये हो गया, सिंगल, देखो सिंगल 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 सिंगल, ये अलग पैटर्न है, ये डबल डबल है ना, ये एक अलग टाइप का है। ये 3 तो डिजाइन आपको यहीं पर दिख रहे हैं इस वाले में, और एक ये दिख रहा है अलग टाइप का 4th पैटर्न। तो और एक ये दिख रहा है ये वाला। तो 5 पैटर्न्स मुझे दिख रहे हैं। ये वाला तो सेकंड फोटो में है, देखो ये रहा, है ना। सो 1 पैटर्न, 2 पैटर्न, 3, 4, 5। तो हाउ मेनी डिफरेंट जाली पैटर्न्स कैन यू सी इन दिस 2 फोटोज? 5 पैटर्न्स हमको दिख रहे हैं, है ना। नेक्स्ट चलते हैं। हैव यू सीन आर्चेस इन अ ब्रिज? आपने ब्रिज में ऐसे आर्चेस देखे हैं? आर्चेस मतलब ऐसा गोल, थोड़ा कर्व जैसा डिजाइन, जैसे ये आपको इस पिक्चर में दिख रहा है, देखो ये एकदम कर्व जैसा है ना डिजाइन, कहीं कहीं पे होता है ना। तो वेयर एल्स हैव यू सीन एन आर्च? कहाँ पे आप ऐसे आर्च देखने को मिलते हैं आपको? कहाँ पे देख सकते हो? हमें रेनबो, देखो रेनबो देखते हैं तो वो आर्च जैसा होता है ना। आर्च मतलब ऐसा क्या बोलते हैं उसको, कर्व जैसी शेप। तो रेनबो भी ऐसा कर्व जैसा होता है ना, तो वो भी एक तरह का आर्च होता है। टनल, किसी टनल के अंदर आप घुसो तो वो भी ऊपर से कैसा कर्व जैसी होती है ना। या ब्रिज हो गया, किसी ब्रिज ऐसे कभी कभी आप देखिए छोटे छोटे से जो नदियां होती हैं उनके ऊपर ब्रिज बना होता है, तो वो भी ऐसे आर्च जैसे शेप का होता है ना। तो दिस इज कॉल्ड आर्च, इसे हम क्या बोलते हैं? आर्च। अ स्पेशल आर्च इन दिस फोटो फ्रॉम Orcha, see how the arch is made. It has a nice name, घूंघट वाली मेहराब, the arch with a veil। अब यहाँ पे देखो ये आर्च आपको दिख रही है, वह सिंपल आर्च तो ऐसे कर्व होती है, लेकिन यहाँ पे देखो कितना सुंदर तरीके से इस आर्च को बनाया गया है ना। ऐसे गोल गोल थोड़ा घुमाव दे दे के इस आर्च को बनाया गया है। इसका नाम दिया था उन्होंने घूंघट वाली मेहराब। द नेम ऑफ दिस आर्च इज घूंघट वाली मेहराब, ठीक है। Next, Jamal and Kalu, the mason of Jagrati School, said that their grandfather used many different kinds of bricks. Some of these are shown in this photo. अब जमाल और कालू ने बोला, जागृति स्कूल के जो मैसन थे, कि हमारे जो दादाजी थे ना, वो अलग अलग टाइप के ब्रिक्स यूज करते थे पैटर्न्स बनाने के लिए। उन्होंने कुछ फोटो यहाँ पे शेयर की। तो विच ऑफ दीज ब्रिक्स हैव कर्व एजेस? किस ब्रिक्स की आपको कर्व एजेस दिख रही है? देखो ये दिख रही है ना, इसकी और इसकी। ये फोटो उन्होंने शेयर की है ना। वैसे कर्व नहीं होता है ब्रिक्स में, लेकिन यहाँ पे उन्होंने कुछ पुरानी वो भेजी है, फोटो दी है जो उनके दादाजी यूज करते थे। उसमें देखो यहाँ पे गोल गोल है ना, इसमें है गोल, इसमें कर्व है ना। इसमें 2 फोटो में कर्व दिख रहा है। इन हाउ मेनी फेसेस डू यू सी ऑफ द लार्जेस्ट ब्रिक? अभी लार्जेस्ट ब्रिक एक रखी है, इसमें आपको कितनी फेस दिख रही है ना? 1 फेस, ऊपर का ही फेस दिख रहा है ना। Is there any brick which has more than 6 faces? यहाँ पे कोई ऐसी ब्रिक दिख रही है जिसके 6 faces दिख रहे हो आपको?
नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। मैंने बोला ना एक साथ 6 फेसेस हम देख ही नहीं सकते। एक जैसे ये ब्रिक रखा है तो इसके 1 2 3 फेस दिख रहे हैं। यहाँ पे एक ब्रिक रखी है तो देखो 1 2 और 3 फेसेस दिख रहे हैं। यहाँ पे एक ब्रिक रखा है 1 2 3, एट ए टाइम हमको एक ब्रिक के 3 ही फेस दिखते हैं और 3 फेस उसके पीछे होते हैं। टोटल एक क्यूबॉइड या ब्रिक के कितने फेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, find out the size of a brick. Have you seen bricks of different sizes? Take one brick and measure. ये एक टाइप की एक्टिविटी है, ये आप अपने आप भी कर सकते हो। इसमें वो क्या बोल रहे हैं कि एक ब्रिक लो, ठीक है, और उस ब्रिक की मेजरमेंट लो। हाउ लॉन्ग इज इट? जैसे मैंने एक ब्रिक ली तो मैंने जो उस ब्रिक की लेंथ नापी वो थी 21 सेंटीमीटर। कितनी थी? 21 सेंटीमीटर। हाउ वाइड इज इट? वो कितनी चौड़ी, मतलब उसकी विड्थ कितनी थी? 10 सेंटीमीटर। उसकी जो विड्थ, ये आप अपने आप कोई भी एक ब्रिक लेके आप अपने आप भी कर सकते हो ये एक्टिविटी। हाउ हाई इज, देखो ब्रिक कैसा होता है, इस टाइप की ब्रिक होती है ना, ये देखो क्यूबॉइड शेप की है ना। सी, दिस इज द ब्रिक। ओके, अब आप इसमें देखो ये ब्रिक है तो इसकी जो लेंथ है, ये लेंथ ये कितनी मैंने नापी? 21 सेंटीमीटर। इसकी जो वाइड है, मतलब ये चौड़ाई जो है, दिस इज 10 सेंटीमीटर। एंड हाउ हाई इज इट? इसकी जो हाइट है वो मैंने नापी तो वो आई 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर। तो मुनिया वॉन्ट्स टू मेक अ वॉल 1 मीटर लॉन्ग। अब मुनिया एक वॉल बनाना चाहती है 1 मीटर लॉन्ग। तो हाउ मेनी ब्रिक्स विल शी नीड टू पुट इन अ लाइन? अब उसको एक वॉल बनानी है 1 मीटर लंबी की, उसमें उसको ब्रिक्स लगानी है। तो एक लाइन में उसको कितनी ब्रिक्स की जरूरत पड़ेगी? ये कर सकते हो आपको। देखो, लेट द लेंथ ऑफ द ब्रिक इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, आपने इसको करने के लिए, अब उसको हमें क्या पता उस ब्रिक की लंबाई कितनी है, तो सोचो उसको 1 मीटर लंबी वॉल बनानी है। तो मैंने माना कि जो ब्रिक की लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, द ब्रिक लेंथ ऑफ ब्रिक इज 10 सेंटीमीटर। कितनी लंबी वॉल बनानी है उसको? 1 मीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर इज इक्वल टू, ये मैट्रिक मेजरमेंट में थर्ड स्टैंडर्ड में पढ़ा था ना आपने, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, है ना। तो मतलब कितने सेंटीमीटर लंबी वॉल बनानी है उसको? 100 सेंटीमीटर। और एक बाई चांस मान एक ब्रिक की जो लेंथ है वो कितनी है? 10। तो 100 को अगर मैं 10 से डिवाइड कर दूं तो आंसर क्या आ जाएगा? 10 10 जा 100, 10 10 जा 100। इसका मतलब कितने ब्रिक्स लगेंगी उस वॉल को बनाने के लिए? 10 वॉल्स। देख 10 ब्रिक्स है ना, छोटे छोटे से कैलकुलेशन, बस इसको हम डेली लाइफ में कैसे मैथ्स यूज करते हैं वो हमें सीखना है। तो मुनिया एक वॉल बनाना चाहती थी 1 मीटर की, और उसकी जो ब्रिक की लेंथ हमें नहीं दी थी, वो हमने मान ली सपोज द लेंथ ऑफ द ब्रिक इज 10 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर इज, तो हमने मीटर को क्या किया, पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, मतलब उसको कितनी लंबी वॉल बनानी है? 100 सेंटीमीटर। और एक वॉल की लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो 100 को मैंने 10 से डिवाइड कर दिया तो आंसर आया 10। इट मीन्स कितनी ब्रिक्स चाहिए उसको? 10 bricks चाहिए। Ganesh and Sahiba live near a clink where bricks are made. Find out the size of a bricks and bricks, hot and fresh. Can you guess how high is the chimney here? अब जो गणेश और साहिबा है ना, वो एक क्लिंक मतलब भट्टी, जहां पे ईंटें बनती हैं, जहां पे ब्रिक्स बनती है, वो उनके पास में रहते हैं, जहां पे एकदम गरम गरम और ताजी ताजी ब्रिक्स बनती हैं। तो वहां पे चिमनी होती है, उस चिमनी के अंदर ब्रिक्स को पकाया जाता है, मतलब बनाया जाता है। तो चिमनी की हाइट कितनी हो सकती है? 5 मीटर, 50 मीटर या 50 मीटर? तो आपने देखा ना, बहुत ऊंची ऊंची होती है वो चिमनियां, उसमें से धुआं निकल रहा होता है। तो उसकी जो हाइट होती है लगभग 50 मीटर्स होती है। कितना होती है? 50 मीटर्स होती है। अभी नेक्स्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
Ganesh and Sahiba love to look at the pattern of bricks in the long, long lines kept out to dry. They also watch how bricks are made. How do you think a brick is made out of soil dug from the earth? Look at the picture. देखो, ईंट बनाने के लिए पहले क्या करते हैं? जमीन खोद के मिट्टी निकालते हैं, मिट्टी बना के उसका एक थिक सा पेस्ट बनाते हैं, फिर ऐसा एक सांचा होता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है ब्रिक का जैसा, उसके अंदर डाल के उसकी शेप दी जाती है, फिर उनको धूप में सुखाया जाता है ऐसे रख के, फिर ऐसे करके, फिर बाद में जब वो अच्छे से सूख जाती है, फिर उनको मजबूत बनाने के लिए भट्टी के अंदर, मतलब क्लिंक के अंदर डाला जाता है। तो समझ के फर्स्ट स्टेप क्या होता है? डग द अर्थ, मतलब जमीन को खोदते हैं, उसके बाद उसका एक थिक सा पेस्ट बना के सांचे में डाल के बनाते हैं, फिर उसको ऐसे सुखाते हैं, ढेर बना के उनको सुखा देते हैं। जब वो अच्छे से सूख जाती है, उसके बाद उनको क्लिंक में डाला जाता है। There are many bricks clink in India, thousands of them, more than. Can you imagine how big this number is? This number is also called, है ना? आपने देखो ये पढ़ा है, इंडिया में बहुत सारी क्लिंक है जहां पे ढेर सारी वो बनाई जाती हैं, ईंटें बनाई जाती हैं। 1000 आपको पता है क्या होता है? पढ़ाया ना मैंने, लार्ज नंबर, है ना? स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट 3 डिजिट में अगर हम 1 ऐड कर दें तो ग्रेटेस्ट स्मॉल डिजिट इज 999, 1 ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलता है? स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर मिलता है, और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट इज 1000, इट मींस 1000, है ना? तो कैन यू इमेजिन हाउ बिग दिस नंबर इज? दिस नंबर इज कॉल्ड 1 lakh. Can you try to write it? Ask your friends where they have heard to a lakh. तो मतलब आपको मैंने लार्ज नंबर से पढ़ाया था 1000, 10,000, lakh, कि अगर मुझे ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है 999, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, इसमें अगर मैं 1 ऐड करती हूं तो मुझे क्या मिलता है? स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, जिसको मैं कैसे रीड करती हूँ? 1s, 10s, 100, 1000, है ना? 1000 के बाद 1001, 1002, 1003, ऐसे करते 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 ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या आ जाता है? 9999। इसमें अगर मैं 1 ऐड करती हूँ तो मुझे क्या मिल जाता है? देखो, 1 10 9 10 का 0 1 कैरी, 9 + 1 10 का 0 1 कैरी, 9 + 10 0 1 कैरी, 9 + 1 10। तो इसको मैं कैसे रीड करती हूँ? 1s, 10s, 100, 1000, 10,000। तो 10,000 हो गया। अब 10,000 के बाद काउंटिंग शुरू करेंगे तो 10,001, 10,002, 10,003, ऐसे करते करते क्या मिलेगा मुझे? ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर 99,999। और इसमें अगर मैं 1 ऐड कर देती हूं तो मुझे क्या मिलता है? 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, जिसको हम कैसे रीड करते हैं? 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, lakh, 1 lakh। तो समझ में आया? ये सिखाया था सब मैंने प्लेस वैल्यू में ना, इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो वर्कबुक में मैं आपको सॉल्व कराऊंगी। ओके, तो इस तरीके से हम अपने फ्रेंड से आप बात करते, ए तूने 1 लाख के बारे में सुना है? तूने 1,50,000 के बारे में पढ़ा है? तो क्या ये नंबर लिख सकता है? इस तरह से अगर हम फ्रेंड्स के साथ बात करके प्रैक्टिस करते हैं तो हमें और इजीली समझ में आ जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई थी लार्ज नंबर की। नेक्स्ट अभी हम जाते हैं आगे। Find out. Look at these photos and guess how many bricks are carried by this truck. Also find out from a truck driver how many bricks they can carry in one truck. अब देखो, जब ब्रिक्स बन जाती है वहां पे क्लिंक में, क्लिंक मतलब भट्टी में जहां ब्रिक्स तैयार हो जाती है, उसके बाद जब जहां जरूरत होती है तो उनको गोडाउन में पहुंचाया जाता है ना, ट्रक में भर भर के, है ना? तो ये देखो ट्रक के अंदर वो रख के लेके जा रहे हैं ईंटों को। मेंटल मैथ, अब आपको दिमाग चलाना है। ये सब छोटे छोटे, मैंने बोला ना, आप इस चैप्टर्स में भी छोटे छोटे से ही कैलकुलेशन है, ज्यादा आपको वो है ही नहीं बड़े बड़े कैलकुलेशन। मेंटल मैथ, भजन बाइस ब्रिक्स, भजन वेंट टू बाय ब्रिक्स, भजन को ब्रिक्स खरीदनी है तो ब्रिक्स खरीदने गया। द प्राइस गिवन फॉर 1000 ब्रिक्स वॉज ₹200। कितना था?
200 rupees. Bhajan decided to buy the new bricks from Brickabad. He bought 3000 bricks. How much did he pay? Guess what he will pay if he buys 500 old bricks. मतलब उसको ब्रिक्स खरीदनी थी और प्राइस क्या था 1000, प्राइस गिवन फॉर 1000 ब्रिक्स। 1000 ब्रिक्स का जो प्राइस था वो 200 रुपीज था। कितना था? 200 रुपीज। और भजन को कितनी खरीदनी? न्यू ब्रिक्स खरीदनी थी, ठीक है। तो ही बॉट 3000 ब्रिक्स, उसने कितनी ब्रिक्स खरीदी? 3000। तो हाउ मच डिड ही पे? तो 200 रुपीज की 1000 ब्रिक्स थी, तो 1 ब्रिक कितने की होगी? 1000 रुपीज की 1000 ब्रिक्स की कॉस्ट 200 रुपीज थी और उसको कितनी ब्रिक्स खरीदनी थी? 3000 ब्रिक्स। तो हाउ मच डिड ही पे? 3 मल्टीप्लाई बाय 200 इज इक्वल टू 600। गेस व्हाट ही विल पे इफ ही बाइज 500 ओल्ड ब्रिक्स? 500 ब्रिक्स मतलब आधी, तो 200 की 1000 ब्रिक्स, तो 500 1000 का हाफ हो गया, तो कितना पे करेगा वो? 200 को 2 से डिवाइड करेगा 100 रुपीज, तो उसको 500 ब्रिक्स कितने की मिलेगी? 100 रुपीज की। ये जस्ट एक छोटा सा मेंटल मैथ है, इसलिए मैंने आपको बोला कि अब जो हमारे टेक्स्ट बुक में कैलकुलेशंस है वो हम डेली लाइफ में जो यूज करते हैं मैथ्स, उससे रिलेटेड है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। इस चैप्टर में बस इतना ही था। अब मैं आपको इसके बाद एक दूसरा वीडियो भेजूंगी जिसमें मैंने वर्कबुक सॉल्व की है, तो उस वर्कबुक को देख के आपको, जब आपके पास वर्कबुक आ जाएगी, उस वर्कबुक में आपको वो सारा पेंसिल से लिखना है, नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में। 1-2 दिन के मैं आपको बता दूंगी मैं कौन सी कब कहाँ से लेनी है वो वर्कबुक, ठीक है। तब तक आप इस वीडियो को ध्यान से देखोगे और समझोगे। ओके, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।